हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव फुटे ऑन पे फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग एडमिशन को लेके। इसमें आप दो तरीके से एडमिशन ले सकते हैं, एक तो नीट के द्वारा और एक बिना नीट के द्वारा, मतलब नीट का एग्जाम बिना दिए हुए आप इसमें किसी भी स्टेट का एंट्रेंस एग्जाम देके एडमिशन ले सकते हैं। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। चलो, सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर बीएससी नर्सिंग होता क्या है। बीएससी नर्सिंग एक ग्रेजुएशन कोर्स है जो आप 12th पास आउट करके बीएससी कर सकते हैं इन नर्सिंग में, बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। ये इसकी फुल फॉर्म है। ये पूरा 4 साल का कोर्सेज होता है जिसमें बीएससी नर्सिंग गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए कोर्सेज होता है, परंतु कुछ यूनिवर्सिटी या कॉलेज हैं जो सिर्फ गर्ल्स का एडमिशन लेती हैं, कुछ गर्ल्स और बॉयज़ दोनों का लेते हैं। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं कि आप नीट के द्वारा बीएससी नर्सिंग में एडमिशन कैसे ले सकते हैं, या फिर आप बिना नीट का एग्जाम दिए हुए किसी भी स्टेट का एंट्रेंस एग्जाम देके किस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ मैं 5 पॉइंट के आधार पर विदाउट नीट एंड विद नीट एंट्रेंस एग्जाम के रूम में डिवाइड करके आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। चलिए स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम यहाँ डिफरेंसेस बिटवीन बीएससी नर्सिंग, है ना, एक एक चीज़ अच्छे से समझना है आपको, क्योंकि जब भी आप एडमिशन लोगे तो आपके सामने ये डाउट जरूर आया होगा कि मुझे आखिर बीएससी नर्सिंग करना कहाँ से चाहिए। बीएससी नर्सिंग किसी स्टेट से कर लूँ या फिर डायरेक्ट नीट के थ्रू एडमिशन ले लूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 12th पास हैं और वो बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर, फिर दूसरा हम कट ऑफ को लेकर बात करेंगे नीट में तथा स्टेट में कितनी कट ऑफ पे आपको कॉलेज मिल जाता है। फिर उसके बाद पैटर्न की बात करेंगे, क्या पेपर पैटर्न रहता है, क्योंकि सब यूनिवर्सिटी जो भी किसी भी स्टेट की यूनिवर्सिटी है उसमें पेपर पैटर्न डिफरेंस होता है, तो वो भी हम बात करेंगे। क्या क्या सिलेबस आता है, कौन सी सब्जेक्ट्स से आता है ना। फिर उसके बाद हम फीस के बारे में बात करेंगे। फिर हम कॉलेज को लेके बात करेंगे, कौन सी कॉलेज ऐसी हैं जो नीट के द्वारा एंट्रेंस एग्जाम करवाती हैं, तथा कौन सी ऐसी कॉलेज है जो विदाउट नीट एडमिशन लेती हैं। चलिए, है ना, एडमिशन बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को लेके हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। पॉइंट है थ्रू नीट। नीट के द्वारा आप, सबसे पहले हम नीट की बात करेंगे, थ्रू किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता हो, नीट का एग्जाम 5 मई 2024 को है। तो सभी स्टूडेंट जो नीट में एग्जाम देने वाले हैं वो सभी इस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं। इसमें पैटर्न की बात करें, जैसा आपका नीट का पैटर्न है सभी स्टूडेंट को पता है, 11वीं क्लास 12वीं क्लास की जो भी नीट की सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, उनसे आप थ्रू नीट के एग्जाम देके आप एडमिशन ले सकते हैं। इसकी लैंग्वेज पेपर की, जिस तरीके से नीट के एग्जाम के पेपर की बहुत सारी लैंग्वेज है, उसी तरीके से नीट का एग्जाम होगा, है ना। अब बात करते हैं विदाउट नीट में। अगर बात करें तो स्टेट एंट्रेंस के नाम से बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं। जैसे राजस्थान की बात करें तो आरएचएस यूनिवर्सिटी, यूपी की बात करें तो एबीएमयू या फिर केजीएमयू, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो खुद का एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं। यहाँ सबसे पहले फोकस करने वाली स्टेट एंट्रेंस एग्जाम की, क्योंकि स्टेट एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बहुत सारे कम लोगों को पता है, जबकि नीट का तो पेपर पैटर्न वगैरह सबको पता है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट है जो 12th पास आउट है वो नीट की तैयारी करते हैं तो उनको ये चीज़ पता होता है। तो बहुत सारे स्टेट हैं जो अपना एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, जैसे राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, ETC बहुत सारे हैं जो मैंने यहाँ पे कुछ कवर कर रखे। अगर स्पेसिफिक बात करें तो राजस्थान में जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो आरएचएस यूनिवर्सिटी सिर्फ 12th क्लास का सिलेबस डालती है। बाकी जो अदर स्टेट है उनमें जो पैटर्न रहता है वो आपके नीट पैटर्न रहता है, उसमें दोनों ही क्लास से आपके क्वेश्चन आते हैं, है ना। अगर लैंग्वेज की बात करें तो सभी स्टेट में जो लैंग्वेज रहती है वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ही आपका MCQ बेस्ड आपका जो पेपर आता है, लगभग किसी स्टेट में 200 नंबर का होता है, किसी में 100 नंबर का होता है। वो डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट से। और ये जो पेपर का मोड है वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से हो सकता है। राजस्थान में बात करें तो ऑफलाइन मोड होता है, कभी कभी ऑनलाइन भी होता है। बाकी अदर स्टेट की अगर बात करते हैं तो उनमें ये मोड ऑनलाइन रहता है। तो यहाँ आपको अच्छे से समझना है कि हमें फाइनल रिजल्ट क्या निकलने वाला है, वो भी मैं आपको सबको समझा दूंगा, क्योंकि अगर आपको एक एक चीज़ में डिफरेंस पता चल जाएगा तो आपके लिए डिफ्रेंशिएट करना बहुत इजी हो जाएगा। कट ऑफ की बात करें तो अगर आप नीट के थ्रू गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हैं बीएससी नर्सिंग की, हम उन कॉलेज के बारे में भी जानेंगे, कौन कौन सी कॉलेज हैं, कौन कौन सी स्टेट है जिनमें नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन मिलता है। अगर बात करें नीट के थ्रू तो 300 से 450 के नंबर में आपके आ रहे हैं, तो आपको कैटेगरी वाइज कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगी। अगर बात करें 300 नंबर तक में तो आपकी OBC SC ST की कैटेगरी के स्टूडेंट्स को कोई ना कोई बीएससी नर्सिंग का कॉलेज नीट के थ्रू मिल जाता है। अगर बात करें जनरल की तो उसकी कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, वो 400 से 450 के बीच में वेरी करती है। इतने नंबर पे आपको गर्ल्स या बॉयज़ की कट ऑफ थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। ये रेंज है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको इतने नंबर नीट के एग्जाम में लाने होंगे, क्योंकि MBBS के लिए तो काफ़ी ज़्यादा नंबर लाने होते हैं, इसके लिए थोड़े कम नंबर लाने होते हैं। चलिए, ये तो हाँ कट ऑफ की बात कि नीट के थ्रू कितने कट ऑफ पे आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज बीएससी नर्सिंग का मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं स्टेट की। तो स्टेट का यहाँ पे डिपेंड करता है कि कुछ स्टेट में एग्जाम 100 नंबर का होता है, कुछ में 200 नंबर का होता है, कुछ में 150 नंबर का होता है।
चलो ये अब बात करते हैं स्टेट में। तो स्टेट में आपके 70 से 100 तक नंबर आ रहे हैं तो आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज जरूर मिल जाता है किसी भी स्टेट में। अगर राजस्थान में बात करें तो मैंने 70 से 100 के बीच में ये रेंज रखी है। तो मतलब अगर आप उत्तर प्रदेश या फिर अदर स्टेट में हैं तो आपको इतने रेंज में मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो राजस्थान में तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, बाकी स्टेट का मुझे पता नहीं नेगेटिव मार्किंग होती या नहीं होती। पर आपको ये है कि अगर आपकी 70 या 80% किसी भी एग्जाम में बन रहे हैं तो आपको अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। चलो अब बात करते हैं कॉलेज फीस की। तो अगर एम्स एंड अदर गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें जो आपकी एडमिशन लेती हैं बीएससी नर्सिंग थ्रू नीट की, तो इनकी फ़ीस की वेरिएशन आपकी 5,000 से रुपये लेकर से 50,000 तक होती है, पर कुछ में 21,000 से लेके 50,000 भी हो सकती है। अगर बात करें विदाउट नीट की तो काफ़ी स्टेट ऐसे हैं जिनमें फ़ीस काफ़ी कम लगती है। अगर आप गवर्नमेंट थ्रू एडमिशन या फिर एंट्रेंस एग्जाम देके लगाते हैं 21,000 से 50,000 के बीच में रहती है। अगर राजस्थान की बात करें तो, है ना। यूपी और बिहार में कुछ इतनी ही रेंज रहती है, ज़्यादा नहीं रहती, जबकि प्राइवेट कॉलेजों में बहुत ज़्यादा डिफरेंशियस फीस में आपको देखने को मिलता है। चलिए कॉलेज की बात कर लेते हैं। तो यहाँ आपके सामने कुछ स्क्रीन पर कॉलेज की लिस्ट दिख रही है जिसमें कुछ स्टेट हैं जो डायरेक्ट बीएससी नर्सिंग में नीट के थ्रू एडमिशन लेते हैं, जैसे महाराष्ट्र है। बाकी अदर जो आप यहाँ पर लिस्ट में देख रहे हैं वो सारी कॉलेज जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो सारे कॉलेज नीट के थ्रू एंट्रेंस एग्जाम में एडमिशन लेती हैं। अगर बात करें स्टेट की तो स्टेट में मैंने काफ़ी स्टेट के नाम आपको बता दिए हैं कौन कौन से स्टेट हैं जो डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं, जैसे राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है। बाकी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब फाइनल डिसीजन ये है कि हमें आखिर किससे करनी चाहिए। आपने दोनों को अच्छे से देख लिया है अपने अकॉर्डिंग। आपको मैंने स्टेट एंट्रेंस एग्जाम से भी बता दिया और आपको सेंट्रल से। अब यहाँ पे एक मेन जो डिफरेंस निकल के आता है वो ये आता है कि अगर आप किसी भी सेंटर से करते हैं, सेंटर नीट से करते हैं, तो आपको दूसरे स्टेट में करने का मौका मिलेगा बीएससी नर्सिंग अपने स्टेट के अलावा, जहां टॉप गवर्नमेंट कॉलेज हैं जो अच्छी तरीके से आपको फैसिलिटीज़ एवं फैकल्टी प्रदान करती हैं। साथ ही वहाँ पोस्टल सुविधा बेटर होगी, आपको क्लिनिकल सीखने को ज़्यादा मिलेगा। साथ ही आपका जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छे से डेवलप हो पाएगी, क्योंकि अभी भी कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें सिर्फ कॉलेज ही चलती हैं, उनमें इतना बेसिक स्ट्रक्चर या फिर फैकल्टी और फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं है। अगर आप जितना पॉसिबल हो सके अगर आप नीट के थ्रू एडमिशन लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। एम्स की बात करें तो एम्स में सिर्फ गर्ल्स का एडमिशन होता है, बॉयज़ का नहीं होता नर्सिंग में। तो मैं गर्ल्स के लिए तो सजेस्ट करना चाहूँगा आप स्टेट छोड़ के एम्स का एग्जाम दें, या फिर थ्रू नीट के द्वारा भी आप अपना किसी भी सेंटर के द्वारा जो एग्ज़ाम से जो बीएससी नर्सिंग की कॉलेज मिलती है वो काफ़ी अच्छी और उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर वहीं बात करें कि स्टेट की, तो स्टेट में आपको इतना सीखने को नहीं मिलता है, पर वो सारी फैकल्टी फैसिलिटीज नहीं मिलती जो एक सेंटर में मिलनी चाहिए। तो इसलिए एंड ऑफ द रिजल्ट यही है कि अगर आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना हुआ तो आपको सेंटर के द्वारा या फिर नीट के द्वारा जो भी कॉलेज अलॉट होती है उससे बीएससी नर्सिंग करना चाहिए कंपेयर टू स्टेट से, है ना। तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, दोनों की डिग्री की वैल्यू सेम ही रहेगी, बस थोड़ा प्रैक्टिकल एवं क्लिनिकल बेस में थोड़ा डिफरेंस आता है। बाकी जॉब के लिए दोनों को ही कॉम्पिटिशन एग्जाम देना होता है, दोनों को ही जब ही जॉब लगती है, डायरेक्ट किसी की जॉब नहीं लगती। रिजल्ट आपके सामने आ गया। तो ये था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।